हम लोग वो गीत गुनगुनाते हैं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। 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 समता का अंजनांजलो, समता का अंजनांजलो, बस हो गया भजन भजन। समता का अंजनांजलो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए,
अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, हंस कर सभी गुजार लो, हंस कर सभी गुजार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। मन में यही विचार हो, मन में यही विचार लो। बस हो गया भजन भजन, मन में यही विचार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। मन की तरंगें जब इधर उधर व्यक्ति को नचाती हैं तो उसके द्वारा किया गया समस्त भजन पूजन बेकार चला जाता है। और ध्यान रहे, मन को नहीं मारना है, मन की तरंग को मारना है। ठीक है ना? जो व्यक्ति मन को मारने के चक्कर में पड़ेगा, मन उसी को मार डालेगा। सीधी सी बात है। यदि आप किसी खूंखार सिंह को अथवा किसी सोए हुए सर्प को छेड़ने का प्रयत्न करें तो वो आपके लिए ही हानिकारक हो जाता है। मन से यदि शत्रुता मोल लें तो मन कहीं का नहीं छोड़ता, और मन से यदि मित्र भाव से उसको समझा कर बुझा कर प्यार से रखोगे तो मन तुम्हारा साथ देगा। तो इसलिए मन को नहीं मारना है, मन की तरंगों को मारना है। जो मन की तरंगों को मार करके मन को अपना मित्र बना लेता है वो वास्तव में अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। पर जो मन के तरंगों को मारने की बजाय मनमय को मारने लगेगा, मन उसको पटक पटक के मारता है। सच्चाई है। कहीं से गए, कथा में सुन के आए कि भैया मीठा खाना छोड़ देंगे तो मन नियंत्रण में हो जाएगा। छोड़ दो मीठा खाना, छोड़ तो दिए। मन भी इसी तलाश में रहता है कि कभी तो ये कमजोर पड़ेगा, और जिस दिन कमजोर पड़ता है उस दिन मन इतना गुलाब जामुन खिलाता है, इतना गुलाब जामुन खिलाता है कि आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, क्योंकि मन को मौका मिल गया। तो यदि आप मन को मारने का प्रयत्न करेंगे, मन के साथ जबरदस्ती करेंगे, तो मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मन को नहीं, मन की तरंगों को मारने के लिए संकेत करता है ये भजन। इसलिए मन से जबरदस्ती मत करिए।
मन को समझाने का प्रयत्न करिए, मन आपका सहयोगी बन जाएगा। और जितना सहयोग मन करता है उतना सहयोग दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, ये जान लीजिए। और जिस काम में आपका मन आपका सहयोग करने लगे उस काम में सफलता मिलना सुनिश्चित है। तो इस रहस्य को समझो, मन की तरंगों को मारना है, मन को नहीं मारना। सवेरे उठने का मन करता है, जानते नियम सब हैं कि 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन मन मानता है? नहीं मानता। अच्छा, अब आपने मन को मारने का सोचा कि आज किसी भी कीमत पर 4 बजे उठेंगे, उठ तो गए, उसके बाद दिन भर सोते रहोगे। जहां बैठोगे वहीं मन आपको जो है परेशान करेगा और इसे बैठे बैठे उलट जाएंगे। यही होता है। हमारे यहाँ एक बड़े सज्जन आदमी, वो भले रात में 12 बजे सोए, लेकिन उनका नियम है कि भैया 4 बजे उठ जाते हैं। इस नियम का बड़ा सम्मान होता है, लोग बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। अब वो रात की ट्रेन आई 12 बजे, सोए 1 बजे और 4 बजे फिर उठ करके, क्योंकि उनका अपना नियम है कि 4 बजे उठ करके जप इत्यादि प्राणायाम आदि के माध्यम से आत्म कल्याण का प्रयत्न करना है उनको, तो उन्होंने करना प्रारंभ किया। और सवेरे यज्ञ में भी आकर के बैठे तो उठने को तो भले वो 4 बजे उठ गए, उसके बाद न वो जप में रह पाए न वो यज्ञ में रह पाए, क्योंकि जितना देर जप चलता रहा उतना देर वो सोते रहे, जितना देर यज्ञ चलता रहा उतना देर वो सोते रहे। इससे 4 बजे जगने से क्या फायदा? इसे बढ़िया मत जगे होते 6 बजे जगे होते, 7 बजे उठ जाते, माला शाम को कर लेते। जाग के कौन सा पहाड़ उखाड़ लिए? जब बदवा में सोना था तो मन के साथ जबरदस्ती मत करिए। हाँ, मन को मित्र बनाइए, मन को समझाइए, मन को दिशा दीजिए। जैसे उठने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आप कितना भी रात्रि में सोए रहें, और अगर आपको कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए सवेरे भोर में ट्रेन पकड़ना है, तब आपको जगाना नहीं पड़ता। तब अपने आप आदमी आधा घंटा पहले जाग जाता है, अरे भाई ट्रेन पकड़नी है। ये जो आप अपने से जग गए, ये कैसे जग गए? ये ऐसे जग गए कि आपने अपने मन को समझा दिया कि अरे बाप रे बाप, अगर नहीं जगे तो ट्रेन छूट जाएगी और फिर अगली ट्रेन पता नहीं कब मिलेगी, और हम समय से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसलिए भैया जगना बहुत जरूरी है। तो मन भी समझ जाता है कि ओहो, मालिक को समय से जगाना चाहिए। हाँ, तो मालिक समय से जाग जाता है, और जैसे जागता है ट्रेन पकड़ लेता है। इसलिए समय से जगना आवश्यक है। जो जग जाता है वो पा जाता है। और वो जगा कैसे? वो इसलिए जग गया क्योंकि उसका मन उसका सहयोग करने लगा। अच्छा, जितने विद्यार्थी होंगे, आज नहीं होंगे तो कभी तो रहे ही होंगे, तो वो अपने विद्यार्थी जीवन में झांक करके देखें। साल भर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन जब परीक्षा आता है तो पक्का मन लग जाता है। तब आदमी 4-4, 5-5, 8-8 घंटे पढ़ लेता है। कैसे पढ़ लिए भाई? क्योंकि अब मन सशंकित है। ये भैया, आज नहीं पढ़ोगे तो पास भी नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे, समाज में बड़ी बदनामी होगी, और उसके बाद नौकरी भी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर ब्याह ढंग से नहीं होगा, बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए पढ़ लो, जिंदगी में कुछ बन लो। पर ये ज्ञान मन को कब आता है? ये तब आता है जब परीक्षा सर पे आती है। यदि यही लगन, यही मन शुरुए से लगा होता, तब फिर अंत में मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती ना। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि तब आपने अपने मन को नहीं समझाया, लेकिन जब अंत समय आया तब आपने अपने मन को समझाया। इसी प्रकार जीवन में भी यही देखने को मिलता है कि जब तक जवानी है तब तक आदमी मौज करता है, और जब शरीर ढलने लगा, उम्र ढलने लगी, तब जीवन के अंतिम समय में तब मन को अकल आती है, आय हाय हाय हाय, अब तो ये जीवन बीत गया। यदि आज रुपया पैसा होता तो दान कर लेते, यदि आज पौरुख होता तो 4 धाम की यात्रा कर लेते, और जब था तब कहे अरे पूजा पाठ का समय है क्या? अरे अभी तो खेलने खाने का दिन है, खेलने दो, खाने दो, पिक्चर देखने दो, पिज्जा लीलने दो, खाने दो, सब करने दो। लेकिन जब समय बीत गया और जीवन की गाड़ी हाथ से निकल गई, तब
तब मन को अकल आया, हाय रे दादा अब क्या होगा, अब तो कुछ करने के लायक नहीं है। तो फिर एक खटिया पे बैठ के पतोहे को मुंह देखे के बा कि अब पानी दे तब चाय दे, और जब हम पतो रहे तो हम ना दिए तो काहे दे। कहानी देखो भाई, कल रुलाया था तो आज हंसा रहा हूं, और हंसा नहीं रहा हूं, बात बहुत पते की कह रहे हैं, इसको गंभीरता से लीजिए। आप लोग बेवजह हंस रहे हैं, हंसने के लिए हम कही नहीं रहे हैं, लेकिन एक भी बात हम गलत कह रहे हैं तो खड़े हो जाइए, हो ही नहीं सकते, हम गलत कह ही नहीं रहे। सब खेल मन का है, ये जान लीजिए। कल आपके रोते हुए चेहरे को देख करके हमको बहुत तकलीफ हुआ। रात भर हम सपने में आप लोगों को ही देखते रहे कि हाय राम, हमारी वजह से आपकी आंखों में आंसू। फिर हमने कहा आज आपको खूब हंसाएंगे, लेकिन हंसाने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि अपने मन को अपना मित्र बना लीजिए। बड़ी सीधी सी बात है साहब, कि हमारे गुरुजी ने कहा कि हफ्ते में एक दिन अस्वाद व्रत रखिए, तो कोई नहीं माना, ठीक ना। कहे कि भाई हफ्ते में एक दिन मीठा मत खाइए, एक दिन नमक मत खाइए, ऐसा कहा गुरुजी ने, लेकिन कोई माना नहीं। और समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, खूब मीठा नमक चढ़ाते गए। एक दिन डॉक्टर के पास पहुंचे, पता नहीं कौन सा सुई इंजेक्शन और मशीन लगा करके चेक किया, अरे बाप रे आपको तो शुगर है, आपका तो बीपी बढ़ गया है, अब आप मीठा नहीं खा सकते, अब आप नमक नहीं खा सकते। गुरुजी समझाते समझाते हिमालय चले गए, हम नहीं माने, और डॉक्टरवा एक कई बार कह दिया, पैसा लेके कहा कि भैया नमक मत खाना, तुरंत मान गए। अब खाने की हिम्मत रहेगी? काहे से कि जैसे नमक ज्यादा हुआ वैसे बीपी बढ़ा, और आदमी जाना तो कोई नहीं चाहता है। कभी चले जाएंगे तो पुतवा का मुंह कैसे देखेंगे, इसलिए आदमी मरना नहीं चाहता, तुरंत नमक छोड़ देता है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब आपका मन समझ गया, अब वो नमक आपके लिए जन्म और मृत्यु का कारण बन गया, अब वो मीठा आपके लिए आपके जीवन को खतरे में डालने वाला बन गया, तो तुरंत आदमी मान गया। और गुरुदेव कहते रह गए कि अस्वाद व्रत कर लो कर लो कर लो, नहीं माना। सारा खेल मन का है भैया। मन अगर समझ गया तो आप बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं, और मन यदि नहीं समझा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया में जो लोग बहुत आगे गए हैं, जो महापुरुष बने हैं, वो केवल इसी कारण से कि उनका मन उनका साथी बन गया। उन्होंने जैसे चाहा अपने मन का उपयोग किया। पर हमारी स्थिति ये है कि हमारा मन जैसे चाहता है वैसे हमारा उपयोग कर लेता है, ये स्थिति है। तो हम अपने मन के अनुसार चलने की बजाय मन को अपने अनुसार चलावें। ध्यान रहे, जबरदस्ती नहीं करना है, प्यार से समझाना है। जो प्यार से समझा लेता है मन उसका हो जाता है, और जब प्यार से आप नहीं समझाएंगे तो फिर ये मन ही आपका शत्रु बन जाएगा। अपने मन से आपको बात करने की कला होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर अपने मन से बात करने की कला को सीख लेता है, वो दुनिया में हर काम में अपने मन को लगा लेता है। भगवान ने एक ही बात कही है, और वो यही कि हम अपने मन को परिष्कृत करें, अपने मन को उद्धार करें, अपने मन का त्राण करें। मननात त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण कर देता है वही मंत्र है, ठीक है ना। तन का त्राण करने वाला तंत्र है, मन का त्राण करने वाला मंत्र है, ये जान लीजिए। तो मन को सही दिशा में देने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन का त्राण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन का त्राण करने के लिए किसी मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। सीधी सी बात, मन का त्राण मंत्र से ही, इसीलिए उसका नाम मंत्र पड़ा, मंत्र। क्योंकि सारा कार्यक्रम जितना भी है वो सब मन के उद्धार के लिए है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारा सब में सब चीज लग गया पर मन ही नहीं लगा। हम लोग उपासना करने बैठते हैं, ठीक ना, तो उपासना करने बैठे, साधना करने बैठे, तो उसमें हमारा तन भी लगा, हमारा धन भी लगा, और लगना था मन को, मन ही नहीं लगा।
तो मन का त्राण हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता। आदमी जप करने बैठता है, कबीरदास जी को लिखना पड़ गया। क्या लिखना पड़ा? कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये सुमिरन नहीं है, ये उपासना नहीं है, क्योंकि लगाना था मन को। आपका ये तन लगा, आपका ये धन लगा, इसलिए क्योंकि मन को एक माध्यम मिल सके लगने के लिए, पर मन नहीं लगा। ये समस्या का कारण बन गया। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कर डालेंगे, लेकिन आप बताओ मन लगा? नहीं ना। आप अगर पूजा करने बैठिए और दीपक जलाइए, तो दीपक जलाने के लिए आपका तन तो लग गया, आपकी आंखें दीपक को देख रही हैं, आपके हाथ दीपक को उठा रहे हैं, आपके हाथ दीपक को जला भी रहे हैं, तो आपका हाथ लग गया, आपकी इंद्रियां लग गई, आपका धन भी लगा, तभी वो दीपक आया, तभी वो बाती आई, तभी वो तेल आया, तभी वो माचिस आई। सब आया धन की वजह से, और वो हो रहा है तन की वजह से। पर उसमें तन और धन के बजाय मन का लगना ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि आपको दीपक जलाना था अपने मन को प्रकाशित करने के लिए। आपका मन नहीं लगा। सही बात है ना? दीपक जलाना प्रारंभ किए, जैसे ही दीपक जलाना प्रारंभ किए, वैसे ही भगवान में मन लगने की बजाय मन लग गया माचिस में। माचिस तो यहीं रखे थे भाई, कहां है? तब 2 लोग माचिस लेके आएंगे, बार बार कहते हैं यहीं रख दिया करो, लेकिन हटा देते हो तुम लोग। अच्छा, माचिस मिल गई। अब माचिस जैसे डिबिया सरकाए, देखे खाली 2 ही कांड़ी बचा है। आहिर बप्पा, अब क्या हो? अब सारा ध्यान माचिस पे। अब भगवान से एक प्रार्थना कि हे भगवान, हमारा कल्याण हो चाहे ना हो, लेकिन एक कांड़ी में दिया जल जाए। और अगर फुच फुच मारे और नहीं जला, माचिस टूट गया, तब तो जान लीजिए कि सत्यानाश हो गया। मन ही नहीं लगा। मन लगना था मन भगवान में, पर मन लग गया माचिस में, मन लग गया दीपक में। और अगर गलती से 2 बूंद तेल ज्यादा हो गया, तो जान लीजिए कि आत्मा फाट जाती है। अरे बाप रे, इतने तेल में तो महीना भर चलाना था, आज ज्यादा गिर गया, अब उसमें से निकाल भी नहीं सकते। कौने मुंह निकालेंगे भाई? भगवान देख ही रहा है। तो मन कहां है? तेल में है। मन कहां है? माचिस में है। मन कहां है? बाती में है। हमारी माता जी हैं, अगर हम दीपक जला देंगे और दीपक की टेम अगर ज्यादा है, ठीक है ना, तो उनके यह तकलीफ हो जाए, कम कर अब तेल खत्म हो जाए, कम कर। और ज्यादा होता है तो धुआं भी निकलता है। तो सब खेल इतना ही है। ये हमारे आपके जीवन में घटित होने वाली घटना है। हम लोगों को इसलिए पूजा पाठ करना था कि हमारा मन उसमें लग सके, पर हमारा मन ही नहीं लगा, बाकी सब लग गया। अब ऐसी स्थिति में कैसे कल्याण होगा? क्योंकि हमारी पहचान हमारे तन से नहीं है, क्योंकि आज ये तन बदल जाएगा। जो हमारा तन बचपन में था वो जवानी में नहीं है, जो जवानी में है वो अगर बुढ़ापे में देखेंगे तो नहीं पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि तन बदल रहा है। हमारी पहचान हमारे धन से भी नहीं थी, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े धनवान इस दुनिया में आए और चले गए। हमारी पहचान हमारे मन से थी, हमारे व्यवहार से थी, हमारे चिंतन से थी, हमारे चरित्र से थी, और वो सब केवल मन के कारण था। बनाना मन को था। हम बनाते रहे धन को, हम बनाते रहे तन को, भूल गए इस मन को, और चौपट हो गया ये पूरा जीवन मन के बिगड़ने के कारण। वो दीपक इसलिए जलाना था कि उस दीपक के माध्यम से हम अपने मन को प्रकाशित करें, क्योंकि भगवान को आपके द्वारा जलाए गए दीपक की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाला है। उसके लिए आपके द्वारा जलाए गए दीपक की एक भी आवश्यकता नहीं है। जो सारी दुनिया के पेट का भरण पोषण कर रहा हो, उसे आपके द्वारा लगाए गए भोग की रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। अरे भैया, अगरबत्ती का धुआं भी भगवान के पास नहीं पहुंचता। वो तो आप अपने सुगंध के लिए जलाते हैं कि आपके घर में वो कमरा महकता रहे। सच्चाई तो ये है, उसमें भगवान का कोई सारोकार नहीं है। पुष्प आपने चढ़ाया तो वो पुष्प भी भगवान को नहीं चाहिए,
क्योंकि जो तुम चढ़ा रहे हो वो पुष्प भी भगवान की कृपा से ही खिला हुआ है। कई कई तो संत ऐसे होते हैं कि पुष्प को तोड़ना भी हिंसा मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि फूल को यदि तोड़ लिया तो उनके परिवार से उनको अलग करने का अपराध लगेगा, इसलिए वो उसी वृक्ष में, उसी पौधे में लगे हुए फूल को ही लगे लगाए भगवान को समर्पित कर देते हैं कि प्रभु ये पुष्प आपके चरणों में, बिना अलग किए। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो फूल तोड़ना भी पाप है, और आपने भगवान को पुष्प चढ़ाया तो वो चढ़ाना पुण्यदायी कम, पाप ज्यादा हुआ ना। हमसे एक लोग प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी आप बताइए फूल चढ़ाना कैसे चाहिए? अगर ऐसे चढ़ाएंगे तो फूल का मुंह हमारी तरफ है तो भगवान को कहां चढ़ा, और अगर ऐसे चढ़ाएंगे तो देखने में खराब लग रहा है, अब बताइए हम क्या करें? तो हम कहे भैया चढ़ाइए ही मत, क्योंकि ये चढ़ाने का तात्पर्य क्या है? आप बेवजह फूल चढ़ा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ वाली किताब में लिखा है ना कि पुष्प उल्लास का प्रतीक होता है। हमें फूल इसलिए चढ़ाना था कि हम अपने मन को यह प्रेरणा दे सकें कि हमारा मन सदैव प्रसन्न, सदैव उल्लास से भरा रहे। दीपक इसलिए चढ़ाना था कि दीपक की तरह हमारा मन प्रकाश से भरा रहे। धूप इसलिए जलाना था कि हमारा मन धूप की तरह सुवास से भरा रहे। मीठा इसलिए चढ़ाना था, नैवेद्य इसलिए चढ़ाना था कि हमारा मन नैवेद्य की तरह मिठास से भरा रहे। मन को प्रेरणा देने के लिए ये चीजें चढ़ाई गई थी, लेकिन हम लोगों ने इन चीजों को श्रृंगार का, सौंदर्य का माध्यम बना दिया और मन हमारा मैला ही रह गया। मन मैला रह गया तो फिर उजला तन किस काम का? मन मैला यदि रहा अगर तो उजला तन किस काम का? तो इसलिए मन को प्रेरित करना था, मन पर काम करना था, और यदि मन पर आपने काम न किया तो फिर यह जीवन आपका नहीं सुधरेगा, नहीं बनेगा। फिर हम लोग जो कल चर्चा कर रहे थे आत्मस्वरूप के दर्शन की, चयन करने के, स्वतंत्रता की, प्रस्तुत सौभाग्य के सदुपयोग की, वो सारा खेल मन पर ही है। मन यदि जमे तो बात बन जाती है, और मन यदि ना जमे तो बात बिगड़ जाती है। इसलिए भैया जितने भी उपचार हैं, जितने भी उपाय हैं, वो सब इस मन के लिए हैं। हम उपासना करें तो मन के लिए, हम स्वाध्याय भी करते हैं तो हमारा मन उसमें नहीं लगता। हम पैसा लगा करके किताब खरीद करके ले आए, धन लग गया, अब पढ़ने के लिए बैठे, तन भी लग गया, पर पढ़ते 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 मन पता नहीं कहां चला गया, मन नहीं लग पाया। और करना किस लिए था? मन को लगाने के लिए। तो इसलिए सारा कार्य, सारा उद्देश्य, सारा लक्ष्य अपने मन को परिष्कृत करने के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो माता जी की इच्छा थी तो गुनगुनाई देते हैं ना, है ना? हाँ, आज सवेरे कहा था इन्होंने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते शाक विदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं
विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए सभी भावपूर्वक दोहराइए। जय हो। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाइए एक साथ एक स्वर में। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख
लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोलो तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोलो तो दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे घनश्याम, दौड़े आएंगे भगवान। वो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए गायत्री माता की जय हो। अरे थोड़ा जोर से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। थोड़ा और जोर से बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की